तो बताओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होमवर्क कर लिया है? ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैं स्पीड में पढ़ाऊंगा, छोटी मोटी चीजें ये नहीं कि कैलकुलेशन करने बैठूंगा। ठीक है, बिल्कुल स्पीड में होगा क्योंकि डिस्कशन है। और ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज खोलो 5A। 5A प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज का जेई मेंस वाला जो था वो वाला। ठीक है, ओपन करो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी PYQ क्या कर रहे हैं? PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फटाफट निकाल लो। जो भी डाउट हो बोलते जाना, इसके बाद डिस्कशन नहीं होगा, इसलिए आज जो भी डाउट है सब पूछ लेना। इसके बाद मैं नहीं बताने वाला हूँ। चलो बोलो, स्टार्ट करें। तो 5A क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 5A क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, चलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2। बॉय इज प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, 10 मीटर हाई बिल्डिंग, थ्रोज अ बॉल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वाला बता रहा हूँ मैं। एक बॉय है जो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर। एक बॉय है, इज प्लेइंग एट अ रूफ ऑफ, छत के ऊपर खेल रहा है। बिल्डिंग की हाइट इन्होंने दे रखी है 10 मीटर। कितनी हाइट दे रखी है? 10 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है। और यहाँ से जो लड़का है, ये किसी एंगल पे, एंगल इन्होंने दे रखा है कितना? विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल पे वो एक बॉल ऊपर की तरफ 10 कितने की स्पीड से फेंकता है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पर थ्रो करता है। ठीक है, ओके। अरे इसमें रेंज निकालना है, क्या कर रहे हो? और यहाँ पर पूछा है एट द विथ, कहाँ गया? विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फ्रॉम द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से कितनी हाइट पर, मतलब यहाँ से इसका ये रेंज निकालना है। मतलब हमको टोटल यहाँ तक नीचे नहीं लाना है। अभी इसको इसको ग्राउंड मान लो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला लाइन दिख रहा है, इसको ग्राउंड मान लो। यहाँ तक इसका रेंज निकाल दो बस, और क्या करना है? सिंपल। आर इक्वल टू क्या होता है? यू, यू साइन थीटा। यहाँ पर होता है ना यू वाई, यू एक्स। रेंज क्या होता है? यू एक्स इंटू टी। ठीक है, यहाँ पर यू एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 इंटू कॉस 30। कैश 10 इंटू कॉस 30 आ जाएगा। और टाइम निकाल ही सकते तुम लोग, बस रेंज ही तो निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अरे क्या कर रहे हो नालायको? ठीक है, देख लेना कितना है। ओके चलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, a ball is thrown from a point with the speed v naught at an angle of theta, at an angle of theta। ओके, एक बॉल को हमने किसी एंगल पे थ्रो किया, किसी एंगल थीटा पे थ्रो किया, उसकी वेलोसिटी इन्होंने v नॉट दे रखी है। ओके, फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट अ पर्सन स्टार्ट रनिंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड v नॉट बाई 2। और इसी टाइम पे एक आदमी यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, और उस आदमी की इन्होंने वेलोसिटी दे रखी है v नॉट बाई 2। मतलब आगे की तरफ एक वेलोसिटी दे रखी है v नॉट बाई 2 टू कैच द बॉल, ताकि ये यहाँ से एक बॉल फेंकी और उसी टाइम पे एक आदमी भागना स्टार्ट करता है। ठीक है,
तो ये बॉल कहीं किसी टाइम किसी डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये आदमी जो है ये v0/2 वेलोसिटी से भाग रहा है ताकि ये बॉल को यहाँ पर भाग के जल्दी से कैच कर सके। ठीक है, विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल, इफ यस व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर ये आदमी बॉल कैच कर पाएगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, मतलब थीटा क्या होना चाहिए। तो ध्यान से सुनो, जिस टाइम में ये बॉल यहाँ पर आके गिरेगा, मतलब एक इसका जो रेंज होगा, इस बॉल का जो रेंज होगा किसी टाइम टी के अंदर, उसी टाइम के अंदर इस आदमी को इस रेंज को कवर करना पड़ेगा। मतलब जितना आदमी भागेगा उतना ही बॉल ट्रेवल करे, या फिर इतना बोल सकता हूँ किसी टाइम टी के अंदर जितना बॉल को जितना टाइम लगा यहाँ पर पहुंचने में या फिर यहाँ पर ड्रॉप होने में, उसी टाइम के अंदर अगर आदमी यहाँ से भागकर यहाँ पर आ जाए तो बॉल को कैच कर लेगा, है ना। बस, तो यहाँ पर क्या, दोनों की कौन सी डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी। ठीक है, क्यों, अब देखो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालू तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, v0 cos थीटा, क्या आना चाहिए, v0 cos थीटा। अगर इस बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर आदमी के वेलोसिटी के बराबर हो जाए, मतलब जितनी वेलोसिटी उस मैन की है उतनी ही वेलोसिटी अगर बॉल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाए, ध्यान से सुनना, जितनी वेलोसिटी उस मैन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उतनी ही वेलोसिटी अगर बॉल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाए तो क्या दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो देखो इस ये जो बॉल का हॉरिजॉन्टल में एक्स में कंपोनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, v cos थीटा। इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, इसको हम मैन की वेलोसिटी के इक्वल कर देंगे। ये लो, ये गया, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। सॉल्व, देखो ऑप्शन में भी है 60 डिग्री, सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन ही है, यस बॉल कैच कर पाएगा और आंसर होगा 60 डिग्री। ठीक है, चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 4 बताओ क्या। ठीक है, 4 भी देख लो। अ प्रोजेक्टाइल can have the same range for two angles of projection if t1 and t2 be the time of flight in the two cases, then the product of two times of flight is proportional to। यहाँ पर क्या बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उस प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या बोला है कि दो प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज। ठीक है, अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को किसी दो एंगल पे थ्रो करूं, ठीक है, किसी टू एंगल पे थ्रो करूं, मान लो ये कि ये ना प्रोजेक्टाइल है, इसको यहाँ पर पहुंचने में टाइम t1 लगा, किसी एंगल थीटा पे थ्रो किया। एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने किसी और एंगल पे छोड़ा, ये θ1 मान लेते, ये θ2 मान लेते हैं। तो इसका जो रेंज है ना, यहाँ से यहाँ पर इसका जो रेंज है ये r, ठीक है, और यहाँ से इसका जो रेंज है ये है r। ठीक है, दोनों का रेंज क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर पहुंचने में इसको टाइम लगा t1, यहाँ से यहाँ पर इसको पहुंचने में टाइम लगा t2, मतलब फर्स्ट वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, सेकंड वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1 है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ2 है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी अलग है, लेकिन रेंज सेम है। क्या है, रेंज सेम है। ऐसा क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इनका रेंज क्या है, सेम है। ठीक है, इन द टू केसेस देन द प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। तो प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब t1 और t2 हमको बताना है कि ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा, हमको पूरा वैल्यू नहीं बताना। इन्होंने बोला t1 t2 किसके प्रोपोर्शनल आएगा, क्या प्रोपोर्शनल आएगा, r स्क्वायर के, क्या 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा, r क्या रेंज है, क्योंकि दोनों का क्या है, रेंज सेम है। ओके भैया, हमको समझ में। तो देखो रेंज का तुमको फॉर्मूला पता है क्या होता है, when a body is projected at an angle of theta and 90 minus theta, the ranges of both the angles are equal and corresponding time of flight for the two ranges are t1 and t2। ध्यान से सुनना, दो बॉडी का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है और दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, इन दोनों का रेंज सेम हो, ये कंडीशन कब होती है, ध्यान से सुनना, दोनों का रेंज सेम हो, ये एक ही कंडीशन में होती है। मान लो ये वाला जो एंगल है ना, इस प्रोजेक्टाइल को मैंने एंगल थीटा पे ड्रॉप किया, कितने पे फेंका इसको, एंगल थीटा पे, तो जो दूसरा वाला होना चाहिए उसको किस पे फेंकूंगा मैं, 90 माइनस थीटा पे, कितने पे, 90 माइनस थीटा। ध्यान से सुनना, अगर एक को मैंने थीटा पे फेंका है तो दूसरे को मेरे को किस पे फेंकना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा पे फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और लिख लेना। ठीक है, when a body is projected at an angle theta
ध्यान से सुनना, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, 90 एक तो थीटा है और दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा, द रेंजेस फॉर बोथ द एंगल, द रेंजेस दोनों का जो रेंज है, दोनों एंगल के लिए जो रेंज है आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ लाइट आर t1 और t2। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लेना अपनी भाषा में जैसे भी, ठीक है। ओके, तो अगर रेंज निकालू मैं तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है तुमको पता है? 2u² साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है कि नहीं होता? बोले ये सॉरी, u² साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है ना, यही होता है ना, रेंज का फॉर्मूला ये होता है u² साइन 2 थीटा अपॉन जी, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ux इंटू टी होता है। क्या होता है? ux इंटू टी। तो यहाँ पर u क्या हो जाएगा भैया? जो यहाँ पर u होगा ना, u साइन थीटा होगा। ओके, टाइम ऑफ लाइट हम निकाल ही सकते हैं u y अपॉन जी, तो u क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ लाइट क्या होता है? 2u बाई जी, तो 2 इंटू कॉस थीटा बाई जी, ठीक है। बार बार ये सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? u इंटू u² हो जाएगा, u भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। अरे टाइम ऑफ लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ लाइट होता है 2u अपॉन जी, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। समझ गया ना तुम लोग? और क्या चाहिए? u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके भैया, हमको समझ में आया। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये रेंज होता है, हाँ भैया रेंज होता है। अब रेंज में अगर लिखूं तो ध्यान से देखना, 1/2 इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज इस पे रहते हैं। तो देखना रेंज को मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको ओपन करो तो ये क्या हो जाएगा? 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। हाँ भैया समझ में आ गया। देखो क्या लिख रहा हूँ, 1/2g, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? 2u साइन थीटा अपॉन जी। और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ भैया? यहाँ पर लिखो 2u साइन साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। भैया ये कहाँ से आया? देखो मैंने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया और जी से मल्टीप्लाई किया। जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक जी और एक जी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भैया कैंसिल हो जाएगा। देखो इस कॉस थीटा को मैंने क्या लिखा? 90 माइनस थीटा। इस कॉस थीटा को क्या लिखा मैंने? साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिखा? साइन 90 माइनस थीटा। भैया ऐसे क्यों लिखा आपने 90 माइनस थीटा? देखो हमारा जो एक एंगल है वो क्या है? 90 माइनस थीटा है कि नहीं? समझ में आया तुमको? ओके भैया हमको आ गया। ध्यान से देखो, ये तुमको क्या दिख रहा है? ये तुमको क्या दिख रहा है? ये 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा टाइम t1, किसका टाइम है? t1, तो हाफ इंटू जी, ये क्या हो जाएगा? t1। ओके, ये वाला देखो, ये किसका टाइम दिख रहा है तुमको? 2u साइन 90 माइनस थीटा का टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा? t2। ये किसके इक्वल आ जाएगा? r के इक्वल आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी देखो, प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या होता है? जो भी वेरिएबल है उसको पकड़ो, कांस्टेंट को हटा दो, तो मैं देखूंगा कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t1 एंड t2। मतलब t1 और t2 का जो प्रोडक्ट है वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? r के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ध्यान से देखना, इसमें ऑप्शन कौन सा? फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है। देखो AIEEE 2005, जेई मेंस का जो पुराना नाम था ना, जेई मेंस का पुराना नाम क्या था? AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। अभी ये कुछ हाल के सालों में इसका नाम बदल के जेई मेंस कर दिया गया, वरना इसका पहले नाम क्या था? AIEEE, ठीक है। इसका ऑप्शन चलो, 4 वाला, आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा साफ साफ बोलो। इसका ऑप्शन 4 नंबर होगा ना? हाँ 4 है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, हाँ कौन सा? 6 नंबर। 6 नंबर, ठीक है। चलो देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी, एक पार्टिकल दे रखा है इन्होंने, उसकी वेलोसिटी इन्होंने क्या दे रखी है? उसकी वेलोसिटी दे रखी है v वेक्टर इक्वल टू k टाइम y I कैप प्लस x j कैप, ठीक है। इन्होंने ये दे रखी है वेलोसिटी, वेयर k इज द कांस्टेंट, जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ इज। अरे इसका जनरल इक्वेशन लिखना है, अरे ले, इसका क्या लिखना है? जनरल इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है? जनरल इक्वेशन। अच्छा तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी ना, कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? देखो इसको डिफरेंशिएट करो। यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो ये तुमको किसकी तरह दिख रहा है? अगर मैं यहाँ पर देखूं vx, जो vx होगा उसको मैं k टाइम्स y बोल सकता हूँ क्या? जो vx होगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? k टाइम्स y, vx इक्वल टू k टाइम्स y, ओके। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा? dx बाई dt इक्वल टू ky, क्या आ जाएगा?
इस जो v है वेलोसिटी है, इसको क्या लोग बोल सकता हो कि इस वेलोसिटी को dx बाई dt बोल सकते हैं ना, यहाँ पर k, यहाँ पर k और यहाँ पर y और यहाँ पर y। ओके भैया, हमको समझ में आया। ये पता है ना मैं क्या लिख रहा हूँ, ये vx पता है ना तुमको कहाँ से है। देखो इस वेलोसिटी वेक्टर, देखो एक बार वापस बताता हूँ, तुम नालायक डायरेक्ट समझते नहीं हो। देखो एक बार वापस एकदम होले होले, देखो ध्यान से कैसे मैंने लिखा। ये जो v वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर के अलग अलग कंपोनेंट करो तो क्या हो जाएगा, v वेक्टर इक्वल टू k y i कैप, क्या हो जाएगा k y i कैप। फिर यहाँ पर क्या लिखूंगा, x k टाइम x j कैप, समझना। तो ये जो k y i कैप है, ये कौन सा कंपोनेंट है, वेलोसिटी का x एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। देखो वही लिखा है एक्स एक्सिस के अलोंग के वाई। यहाँ पर आई कैप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले से यहाँ पर क्या लिख दिया है, एक्स लिख दिया है, समझ में। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा, के वाई। अब इस वेलोसिटी को क्या लिखूंगा, dx बाई dt इक्वल टू के वाई। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ भैया आ गया के वाई। इसी तरह मैं सिमिलरली मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो dy बाई dt होगा, अरे देखो y कंपोनेंट में आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा के एक्स। बोलो समझ में आएगा ये दोनों टर्म, हाँ भैया समझ में आ गया। बस जहां जहां पर, तो अब इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो। दोनों को क्या करोगे, डिवाइड। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड करो। तो अगर दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx। देखो सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो dy, dt से dt कैंसिल, k से k कैंसिल, तो बचेगा क्या, dy बाई dx बराबर x अपॉन y। क्या बचेगा, x अपॉन y। क्या बचेगा, x अपॉन y। भैया हाँ समझ में आ गया हमको। देखो y को इधर मल्टीप्लाई करो, y को क्या करोगे उधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा y dy। x को dx को उधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x dx। क्या हो जाएगा x dx। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, खत्म। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते ही ऐसे है हम लोग, ठीक है। पहले हम dx और x वाले को dx के साथ सेपरेट करते हैं, y वाले को dy के साथ सेपरेट करते हैं, उसके बाद बस इंटीग्रेट करना बाकी होता है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टी। कांस्टेंट आता है कि नहीं आता, इस टू को उधर मल्टीप्लाई कर दो, इस टू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम एलसीएम लेने के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2c। इस 2c को एक नया कांस्टेंट बोल दूंगा सी डैश। क्या बोल दूंगा, सी डैश। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c आ जाएगा। यहां से ये पहुंचा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c। समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखो, इस वाई स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूं, इतना ही है। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है क्या, 6 का फर्स्ट ऑप्शन, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c क्या है, कांस्टेंट है। देखो 2c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट। ओके बस खत्म, वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, बस इतना आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन है। किसी को कोई डाउट है इस सवाल में तो वापस पूछ लो। देखो यहाँ से ये जो वेलोसिटी दे रखा है, इसका x कंपोनेंट उठाया, इस वेलोसिटी से मैंने y कंपोनेंट उठाया, दोनों को डिवाइड किया, फिर दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। दोनों को डिवाइड किया, dy बाई dx आ गया, फिर दोनों को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। दोनों को इंटीग्रेट करने के कुछ आंसर आ गया और वही आंसर है, ठीक है। ये सवाल आया था मेंस में 2010 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, चलो जेई मेंस खत्म। पार्ट बी पे आ जाओ। पार्ट बी है एडवांस, जेई एडवांस आईआईटी पेपर का, आईआईटी जेई 1999 में पहला सवाल। ये एमसीक्यूज है विथ 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बोलना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 5B, क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है, चलो देखते हैं। नहीं, अच्छा डाउट नहीं है, हो गया, एडवांस के क्वेश्चन हो गए, गजब, इसमें ऐसा था ही लग क्या, रहा मुझे भी यार। चीटिंग। अच्छा यहाँ पर निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। तो यहाँ पर गया, वापस घूम के आया, मतलब सेमी सर्कल गया, तो 2/1 2 मीटर पर सेकंड। आसान है बहुत, सोच लो, इतना आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3,
इसमें एक सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन अगर दिखे होंगे तो वो छोड़ देना, हम सर्कुलर के टाइम हम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा 3 नंबर, कौन सा बताना, 3 कौन सा बताऊं? ठीक है, कोई नहीं बताना, आगे बढ़ते हैं। 4, इसमें फ्रिक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें फ्रिक्शन जैसा कुछ दिख रहा है, फ्रिक्शन से डरना मत, इसमें फ्रिक्शन जैसा कुछ मेरे को लग नहीं रहा है। अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विथआउट फ्रिक्शन, विथआउट फ्रिक्शन है तो मतलब है ही नहीं, अपने अपने टाइप का सवाल है, ठीक है। अभी फ्रिक्शन पढ़ा नहीं है, फिर भी हम कर सकते हैं। स्मॉल ब्लॉक स्लाइड विथआउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, लेट एस एन बी द डिस्टेंस, let Sn be the distance travel from t equals to n minus 1 to t equals to n, then Sn upon Sn plus 1 निकालना है हमको। क्या निकालना है? Sn upon Sn plus 1 निकालना है। ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर ऐसे स्लाइड कर रहा है कोई बॉल, एक स्मॉल ब्लॉक टी, वो कितना ट्रेवल किया है, टी एन माइनस 1 से लेके टी इक्वल टू एन तक, इस टाइम के दौरान ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, Sn, ओके। तो ये तो बड़ा आसान है। तो Sn तुमको लिखने का तरीका बताया था, Sn क्या होता है, u प्लस ए बाय 2, और क्या होता है 2n माइनस 1, यही होता है ना Sn का वैल्यू। हाँ भैया, Sn यही होता है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a बाय 2 2n माइनस 1, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, a बाय 2 2n माइनस 1। क्यों, क्वेश्चन में बोला है कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो u क्या हो जाएगा, 0, u क्या हो जाएगा, 0, ओके। हमको क्या निकालना है, Sn माइनस 1 निकालना है। जहां जहां n दिख रहा है वहां क्या रख दोगे, Sn माइनस n की जगह n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ डिस्टेंस वो पहले ट्रेवल कर चुका है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एक्स, लेट्स सपोज एक्स, या कुछ भी मान लेते हो वाई, ठीक है। y प्लस ए बाई टू, वाई प्लस ए बाई टू, 2n, n की जगह क्या रखना है, 2n n माइनस 1, यहाँ पर -1, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, y प्लस ए बाई टू, ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 और -1, तो 2n माइनस प्लस 1 हो जाएगा। n की जगह अगर n माइनस 1 रखूं तो -2 और -1 -3, ये बताते भी नहीं, ये क्या n प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 हो जाएगा, क्या 2n प्लस 1, ओके। ये कुछ है क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बाय 2 2n प्लस 1, ओके। देखो यहाँ से ये Sn आ गया, यहाँ से Sn प्लस 1 आ गया, Sn डिवाइडेड बाय Sn प्लस 1, दोनों को डिवाइड करो तो a बाय 2, ये क्या आ जाएगा 2n माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा a बाय 2 2n प्लस 1, a बाय 2 से कैंसिल, 2n माइनस 2n माइनस, नीचे क्या आ जाएगा 2n प्लस 1, सॉल्व, ठीक है। मेरे को ऑप्शन भी दिख रहा है कुछ, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन है शायद, 2n माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बड़ा आसान सवाल था, y इक्वल टू mx प्लस c लगाओ, आंसर आ जाएगा। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 1, हाँ। ठीक है, चलो बताते हैं। द कॉर्ड, ध्यान से सुनना, इनमें क्या बोला, ये जो आज, ये देखो ये बुक है, देखो अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले ही पढ़ चुके हो ना, चलो तुम्हारी एक दो कोनी मेथड पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस इंस्ट्रूमेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है, याद है ना तुम, ओमेगा की पावर 3n इक्वल्स टू 1, इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू रिमेंबर। एक सवाल ट्राई करोगे क्या, नहीं। इसमें देखो प्रैक्टिस टेस्ट भी दे रहा था, एक काम करो, एक बार ट्राई कर लो, देखता ना पढ़ रहे हो तो, पढ़ चुके हो, फटाफट एक का आंसर करके बताओ, आसान वाला दूंगा, चिंता मत करो। अगर आंसर मिला तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, वरना लीव कर दूंगा। वो
अच्छा चलो, तुमको इक्वेशन तो पहचाननी आती होगी ना। चलो ये बताओ, ये किसकी इक्वेशन है? 1 = 2 z - 1, ये किसकी इक्वेशन लग रही है तुमको? ये जो दिख रहा है z प्लस दिख नहीं रहा। -1, ये किसकी इक्वेशन है? अच्छा दिख नहीं रहा, ये देखो, z+1 = 2z-1, ये किस ज्योमेट्री की इक्वेशन है? सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, या फिर एलिप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैराबोला, पैरेललोग्राम, पैरेललोपाइड। ये जो इक्वेशन दिख रही है z+1 z-1, सिर्फ इतना बताओ ये किसकी इक्वेशन है? कोई बात नहीं, नालायक हो तुम लोग एकदम। ठीक है, तो हम कहाँ थे? MCQs विथ वन और मोर। तो क्वेश्चन क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तुमको कोऑर्डिनेट पता है ना? कोऑर्डिनेट ग्राफ के अंदर किसी भी चीज का, कोई भी चीज हवा में मूव कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट देने का क्या मतलब होता है? 2D में बता रहा हूँ। अगर 2D में XY प्लेन है तो कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? उसका एड्रेस, मतलब वो पार्टिकल कहाँ पर है हवा में, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कोऑर्डिनेट से। ठीक है, पार्टिकल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो पार्टिकल का दे रखा है वो इन्होंने क्या दे रखा है? वो दे रखा है ए कॉस पीटी। हाँ यही दे रखा है, क्या दे रखा है? ए कॉस पीटी। ठीक है, इन्होंने जो वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, वाई कोऑर्डिनेट इन्होंने क्या दे रखा है? बी साइन पीटी। ओके, क्या दे रखा है? बी साइन पीटी। ठीक है, यहाँ पर बोला इन्होंने आगे कि वेयर ए एंड बी इज लेस देन ए एंड बी इज लेस देन ए एंड पी आर पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन, देन। तो हमको पूछा है इस जो पाथ होगा इसका, वो एलिप्स होगा, एलिप्स होगा क्या? तो देखो, अगर तुमको पाथ निकालना है तो एक्स और वाई में तुमको क्या बनाना पड़ेगा? देखो, अगर तुमको चेक करना है कि ये एलिप्स है कि नहीं है, तो मैं तुमको अभी बता दे रहा हूँ कि एलिप्स की इक्वेशन दिखती कैसी है। ठीक है, जैसे मैंने तुमको बताया था, अगर सर्कल तुमको पहचानना है तो सर्कल की इक्वेशन लिखती है x² + y² = a²। अगर किसी भी ज्योमेट्री या की इक्वेशन ऐसी कुछ दिखे, ठीक है, तो वो क्या होता है? सर्कल होता है। ठीक है, अगर मान लो तुमको किसी भी चीज की इक्वेशन y = 4ax² दिख रही है, तो तुम लोग देखते ही बोलते हो ये क्या है? पैराबोला है। क्या है ये? पैराबोला। इसी तरह एलिप्स क्या होता है? एलिप्स ऐसा होता है, ये एलिप्स है, समझ में? ये सर्कल नहीं है, एलिप्स है। ठीक है, क्या है ये? एलिप्स। ठीक है, ओके। तो एलिप्स की जो इक्वेशन बाय a² + y² / b² = 1, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये a होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये b होता है। ये क्या होता है? b। समझ में? ये कॉनिक सेक्शन में और डिटेल से पढ़ोगे आप लोग। कौन से चैप्टर में आएगा? कॉनिक सेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन है? ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। पहले ही बोला है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये एलिप्स में क्या, ये जो पाथ दे रखा है किसी पार्टिकल का, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है। हमको पता करना है कि ये जो पार्टिकल है क्या वो एलिप्स में मूव कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग, एलिप्स में अगर चेक करना है तो हम लोग उठा के रख देंगे, बस इसमें उठा के रखो। तो देखेंगे यहाँ पर, पहले हमको आर वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर अगर निकालू, आर वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? ए कॉस पीटी आई कैप। देखो ये क्या है? एक्स में। फिर क्या हो जाएगा? बी साइन पीटी, और ये किसमें? जे कैप में। तो जे कैप में लिख दो। ये क्या हो जाएगा अपने पास? आर वेक्टर। अगर मैं इसी तरह देखूं, अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, स्क्वायर करके ऐड करूं, और हमको पता है कि साइन स्क्वायर पीटी प्लस कॉस स्क्वायर जो पीटी होता है, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक है, तुमको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा की जगह कुछ भी रखो। क्या रखो? कुछ भी। थीटा की जगह पी रख दो, क्यू रख, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर थीटा की वैल्यू जब सेम होगी तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, ओके, हमको समझ में आया कुछ कुछ। अब देखो यहाँ पर क्या रखोगे? x² + y² = a² है, तो ये उठा के रखो। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 के इक्वल आ रही है। अरे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a और b की वैल्यू मान लो 1 है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? हाँ, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है अपने पास? एलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² / a² + y² / b² = 1। ये एलिप्स की इक्वेशन है। ओके,
उसके बाद हमको क्या निकालना है, द वेलोसिटी एक्सिल पार्टिकल आर नॉर्मल एट टी इक्वल टू पाई अपॉन 2p। टाइम इन्होंने दे रखा है कि t इक्वल अपॉन 2p, ठीक है। और हमको बोला है कि जो वेलोसिटी है v वेक्टर एंड a वेक्टर, v वेक्टर एंड a वेक्टर, हमको बोला है ये दोनों पार्टिकल के क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है। इस टाइम के अंदर जब ये टाइम पर पहुंचे तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मान लो वेलोसिटी इधर है तो इसका एक्सीलरेशन किधर है, एकदम परपेंडिकुलर है। ऐसा हमको पूछा गया है सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन नॉर्मल हुआ तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो। ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्या आना चाहिए, जीरो, क्योंकि ए डॉट वी क्या होता है, मॉड ए मॉड वी कॉस 90। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आया तो मैं बोल दूंगा कि ए वेक्टर एंड वी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर वी वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखो वी वेक्टर हमको पता ही क्या हो जाएगा, वी वेक्टर हो जाएगा ए पी साइन पी टी आई कैप। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, इसको डिफरेंशिएट करो। एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट। इसको भी डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में। तो देखो पी बाहर रखनी है, समझ में आया? क्या आ जाएगा, पी बाहर। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए कॉस पीटी का हो जाएगा साइन पीटी, और पीटी का क्या हो जाएगा, पी बाहर आ जाएगा और टी का 1 हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, ए पी साइन पीटी आई कैप प्लस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी पी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, ये साइन है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। इसके आगे क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस, क्योंकि कॉस का करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, बी पी कॉस साइन पी टी जे कैप। ये अपने पास क्या आ गया, वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन लिखना है तो इसको वापस डिफरेंशिएट कर दो। इसको वापस डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए पी स्क्वायर, ठीक है, पी टी आई के पी स्क्वायर, बी लिख लेना, सी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। डी और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन पी टी जे क्या, समझ में आया? बस इन दोनों को क्या करना है, तुमको डॉट प्रोडक्ट लेना है। आ जाओ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ए डॉट वी का हम क्या ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो और जे वाला, जे के माइनस ए पी कॉमन, कॉमन तो बचेगा क्या, साइन पीटी इंटू कॉस पीटी, और एक टी एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ से बीपी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस पीटी डॉट साइन पीटी, कॉस पीटी डॉट साइन पीटी। यहाँ पर पी और यहाँ पर एक पी कॉमन बचेगा, उन दोनों को भी हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये बढ़िया। तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अगर ए डॉट वी जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों नॉर्मल है, ठीक है। ओके, सी ऑप्शन क्या कर रहा है, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फोकस। देखो इसके जो दो फोकाइज होते हैं, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर फोकस होता है। जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है ना, सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर होता है। लेकिन ये जो एलिप्स है इसका कोई सेंटर नहीं हो सकता है। तुम लोग बोलो ये सेंटर है, नहीं, ये एलिप्स सेंटर है। और एलिप्स का कभी एक सेंटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलिप्स कोई सर्कल नहीं है जिसका सेंटर होगा। इसीलिए इसके क्या होता है, फोकाई होता है। क्या होता है, फोकस। क्या होता है, फोकस, ठीक है। ठीक है, आ जाओ आगे, नेक्स्ट। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, अभी छोड़ सकते हो क्योंकि तुमने अभी एलिप्स पढ़ा है, बस बदला फोकस हो जाओगे, ठीक है। तो एलिप्स जब पढ़ेंगे उस टाइम के लिए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 1 सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है, इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो गया, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, कौन क्वेश्चन बोला नंबर 2 हो गया? बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट आवाज है, क्लियर क्लियर नहीं आ रहा। यार ठीक है, मैं देखता ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ। बॉक्स इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन डाउन अ स्मूथ प्लेन ऑफ इंक्लाइन
point P on the bottom of the box, a particle is projected inside the box. The initial speed of the particle with respect to the box is u, and the direction of the projection makes an angle alpha with the bottom as shown in the figure. Structured question: find distance along the bottom of the box between the point of projection P and the point Q where the particle lands. Assume that the particle does not hit any other surface of the box. Neglect air resistance. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है वो समझ लो फटाफट। यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ऐसा डब्बा रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, और इस बॉक्स के अंदर आप एक छोटे से आदमी बन के बैठ गए हो, ठीक है, और ये बॉक्स क्या है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये बॉक्स कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल दे रखा है ये क्या दे रखा है, थीटा, ये क्या दे रखा है, थीटा, ओके। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी एक पार्टिकल को, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल, ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी एंगल एल्फा पर, किसी एंगल एल्फा पर, ठीक है। मैं ये वाला जो डायरेक्शन है इसको एक्स ले रहा हूँ, और ये वाला जो डायरेक्शन है इसको मैं वाई ले रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल करके बता चुका हूं मैं, हम ये वाली डायरेक्शन को वाई लेंगे और ये वाली डायरेक्शन को क्या लेंगे, एक्स लेंगे, ठीक है, ओके। तो ध्यान से समझो, हमको निकालना क्या है, पहले फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द बॉटम ऑफ द बॉक्स, ठीक है, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस अलोंग द बॉटम ऑफ द बॉक्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये इसको नीचे की तरफ एक ग्रेविटी लग रही होगी, ये जो बॉक्स है, बॉक्स पे एक ग्रेविटी ऐसी लग रही होगी जी। अगर हम उसका कंपोनेंट लेंगे तो एक इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा, क्या आएगा, जी साइन थीटा, क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा, ओके, जी साइन थीटा आ गया। अगर यहाँ पर किसी वेलोसिटी u से मैंने इसको ड्रॉप किया, किसी वेलोसिटी u से ड्रॉप किया, तो इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ जाएगी, कौन सी, u cos एल्फा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एंगल है, एल्फा एंगल है, इसलिए इधर क्या आ जाएगा, u cos एल्फा, ठीक है। एक ऊपर की तरफ आएगा जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुमको पता है क्या आएगा, ठीक है, ओके, जी साइन थीटा। ये जो पार्टिकल बॉक्स है इसको एक नीचे की तरफ u वेलोसिटी भी मिलेगी, कितनी, u y, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, u x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, u x, ये क्या हो जाएगा, u साइन एल्फा, ओके, क्या हो जाएगा ये, u साइन एल्फा, ठीक है। मैंने कैसे लिखा, इस जो बॉक्स है इसको एक नीचे की तरफ वेलोसिटी मिलेगी u साइन एल्फा, कितनी मिलेगी, u साइन एल्फा, ठीक है। ये नीचे की तरफ वेलोसिटी, सॉरी, नीचे की तरफ ग्रेविटी मिलेगी कितनी, जी साइन थीटा, ठीक है। ये वाला लिखा, ऊपर की तरफ लगेगा ना, ये जो ऊपर की तरफ लगेगा वो एक्स, वो वेलोसिटी लिखा है, ये क्या लिखा है, यू साइन अल्फा, इस प्रोजेक्टाइल की ऊपर वाली वेलोसिटी है, क्या है, इस प्रोजेक्टाइल की ऊपर वाली जो वेलोसिटी है वो क्या है, यू साइन अल्फा, इधर वाली वेलोसिटी यू कॉस अल्फा, ये नीचे की तरफ एक्सिलरेशन लग रहा है जी साइन थीटा, समझ में आया? कैसे, यहाँ पर देखो ये जी लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर जी लग रहा है ये थीटा तो इधर क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा, तो हम लोग निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं, वाई डायरेक्शन के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, मोशन ऑब्जर्व करते हैं, वाई डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, वाई डायरेक्शन में मोशन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स ले रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, बॉक्स के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी लूंगा। तो यहाँ पर देखो एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ यूएक्स, यहाँ पर जो यूएक्स है ना, ये क्या है, ux is the relative velocity of particle with respect to box, with respect to box, ठीक है। ये क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स, एक्स डायरेक्शन के अंदर, किस डायरेक्शन के अंदर, एक्स डायरेक्शन के अंदर, इसलिए यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ux, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, ux, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, uy, क्या लिख रहा हूँ ये, uy, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, uy, ये क्या, ux इक्वल टू यू कॉस अल्फा, uy इक्वल टू यू साइन अल्फा, ठीक है। y डायरेक्शन के अंदर मैंने बोला uy, जो कि क्या है, u साइन एल्फा है। मैंने x डायरेक्शन के अंदर बोला ux, जो कि क्या है, u कॉस एल्फा, ठीक है, ओके। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है मैंने अभी तक। ux क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स, पार्टिकल की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स इन x डायरेक्शन, uy जो है पार्टिकल की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स इन y डायरेक्शन, ठीक है। सिंस देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ बॉक्स इन y डायरेक्शन, ये जो बॉक्स है ना वो कहाँ आ रहा है, सिर्फ नीचे ऐसे स्लाइड करते हुए आ रहा है, कैसे आ रहा है, नीचे स्लाइड करते हुए आ रहा है, मतलब इसका y डायरेक्शन के अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है, इस बॉक्स का y डायरेक्शन वेलोसिटी
आवाज कट गया है पूरा। बारिश हो रही है क्या? बारिश हाँ